हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। देखिए टिश्यू कल्चर में क्या होगा, जो ऊतक होते हैं या फिर आप बोल सकते हो जो टिश्यू होते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं एक नया प्लांट उगाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हम एक प्लांट लें और उसका कोई भी टिश्यू काट लें और उसे ज़मीन में डायरेक्ट उगा दें, वो ऐसा नहीं उगेगा। ये सारा एक सिस्टमेटिक वे है, सारा एक तरीका है, इसका पूरा प्रोसीजर होता है, वही हम समझेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेता है इसके बारे में और थोड़ा डीप भी चला जाता है। कई बार क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से नहीं, थोड़ा सा आगे से आ जाता है। ठीक है, तो हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू। जो नए प्लांट्स हैं वो टिश्यू के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब डायरेक्ट हम टिश्यू को नहीं लेंगे, उसका एक पूरा यहाँ पर वे है, किस तरह से होगा वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी मैं आपको वही समझाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे, एक डिज़ायरेबल प्लांट लेंगे, हमारी ज़रूरत वाला प्लांट जिसकी हमें ज़रूरत है। मान लीजिए एक मैंगो है, हमने वो ले लिया मैंगो प्लांट, या आप बोल सकते हो हमने एक ऐसा प्लांट ले लिया जिसको क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा लेवल पर चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कोई ऑर्नामेंटल प्लांट हो गया। ऑर्नामेंटल प्लांट का एग्जांपल आपसे कोई पूछे तो आप क्या दोगे? मनी प्लांट। मनी प्लांट क्या है? एक सजावट के लिए पौधा होता है। तो अब मान लीजिए हमने एक प्लांट लिया। अब प्लांट का हम क्या लेंगे? एक पार्ट लेंगे। क्या लेंगे? एक प्लांट का पार्ट लेंगे। उस पार्ट का क्या करेंगे? हम टिप लेंगे। टिप मतलब कि उसका टॉप मोस्ट एरिया। मान लीजिए हमने प्लांट का पार्ट ले लिया, लीफ। क्या ले लिया? लीफ ले लिया। मान लीजिए हमने क्या ले लिया? लीफ ले लिया। जब हम लीफ लेंगे तो इसकी टिप लेंगे। क्या लेंगे? टिप। इसका टॉप पार्ट लेंगे, ये हिस्सा जो भी इसका टॉप पार्ट है वो ले लेंगे। इसका टिप हम क्यों लेंगे? क्योंकि उधर होते हैं मेरिस्टेम। क्या होते हैं? विभाज्य ओतक। क्या होते हैं? विभाज्य ओतक, यानी कि मेरिस्टेम्स। अब जो मेरिस्टेम्स हमने ले लिए, मान लीजिए इस लीफ का हमने ये वाला हिस्सा काट लिया, तो इसका जो मेरिस्टेम है, इसके ऊपर जो टिश्यू है, कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक। ये कौन सा टिश्यू होता है? ग्रोइंग टिश्यू होता है, डिवाइडिंग टिश्यू होता है। ये परमानेंटली क्या करता रहता है? डिवाइड करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस टिश्यू को लेते हैं क्योंकि ये डिवाइड करता रहता है। इसकी ग्रोथ अच्छी है, इसकी डिवाइडेशन पावर अच्छी है, तो हमने इसको ले लिया। अब हम इन टिश्यूज़ को, कौन से टिश्यूज़ को बेटा? मेरिस्टेम्स टिश्यूज़ को। इनको हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रख देंगे। क्या किसके अंदर रखेंगे? आर्टिफिशियल मीडियम। इस आर्टिफिशियल मीडियम की क्या खासियत है? इसके अंदर क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स होंगे। क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब कि पोषक तत्व। अब ये पोषक तत्व ऐसा नहीं है कि सॉलिड में होंगे, नहीं, ये सॉलिड में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे, ठोस पदार्थ में भी होंगे और तरल पदार्थ में भी होंगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये आर्टिफिशियल जो मीडियम है इसके अंदर क्या क्या आता है, आपको आंसर देना है अगार, AGAR, अगार एंड ब्रोथ। अगार एंड ब्रोथ, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नहीं, मतलब इस आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर जो दो चीज़ें ली गई हैं वो क्या होते हैं? अगार एंड ब्रोथ। ये आपके लेवल से ऊपर की चीज़ें हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझें और इसे रट लें। अगार एंड ब्रोथ आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर होगा। ठीक है गाइज, तो ये अगार और ब्रोथ क्या कराएंगे? इन मेरिस्टेम्स टिश्यूज़ को जो हमने इन आर्टिफिशियल मीडियम में रखे हैं, इनको ग्रो कराएंगे। क्या कराएंगे? ग्रो कराएंगे। जब वो ग्रो कराएंगे तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रुप ऑफ सेल। उसको बोल देते हैं कैलस। क्या बोल दिया? कैलस। CALLUS, कैलस। उसको क्या बोल दिया? कैलस। अब इस कैलस को हम क्या रखेंगे? हॉर्मोन्स के अंदर रखेंगे, मतलब कुछ हॉर्मोन्स दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? कुछ हॉर्मोन्स दिए जाएंगे। वो हॉर्मोन्स क्या कराएंगे? ग्रोथ भी कराएंगे और डिफ्रेंसिएशन कराएंगे। क्या कराएंगे? ग्रोथ भी कराएंगे और डिफ्रेंसिएशन कराएंगे। देखिए अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से हार्मोन दिए जाते हैं, आपको आंसर देना ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। क्या? ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। ग्रोथ कौन सा हार्मोन कराता है? आपको पता होगा, ऑक्सिन कराता है। क्या कौन कराता है? ऑक्सिन कराता है। और डिफ्रेंसिएशन कौन कराता है? वो कराता है जिब्रेलिन। क्या कौन कराता है? जिब्रेलिन। तो कौन कौन से हार्मोन हम दे रहे हैं इस कैलस को, वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, आपको आंसर देना है। ग्रोथ के लिए ऑक्सिन और डिफ्रेंसिएशन के लिए जिब्रेलिन। कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा ऑक्सिन दे देते हैं, थोड़ा कम जिब्रेलिन रखते हैं, या फिर कई बार हम क्या करते हैं, ज़्यादा जिब्रेलिन देते हैं और कम ऑक्सिन देते हैं। इसका अलग अलग रीज़न है, ठीक है, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जब हमने इस कैलस को हार्मोन्स वगैरह दिए, कौन कौन से हार्मोन दिए? ऑक्सिन और जिब्रेलिन, तो ग्रोथ भी होगा और डिफ्रेंसिएशन भी होगा। उसके बाद क्या बन जाएंगे? प्लांटलेट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? प्लांटलेट्स। ये प्लांटलेट क्या होते हैं? प्लांट ही होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट। इनको बाद में हम सॉइल में बो सकते हैं, आप बोल सकते हो सॉइल में सो कर सकते हैं, मतलब इनको हम इन प्लांट को हम ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं और हमें एक नया प्लांट देखने को मिल जाएगा। गाइस आई थिंक आपको ये छोटी सी चीज़ समझ आ गई होगी, नहीं आई दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हम प्लांट का पार्ट लेंगे। कौन सा पार्ट लेंगे? जिसके अंदर क्या हो? मेरिस्टेम टिश्यूज़ हों। कैसे टिश्यूज़ हों? मेरिस्टेम्स। तो प्लांट का जब हम पार्ट लेंगे तो उसकी टिप लेंगे। टिप क्यों उठाए? क्योंकि उसके पास क्या है? मेरिस्टेम टिश्यूज़ हैं। अब ये मेरिस्टेम टिश्यूज़ क्या करते हैं? ये बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं, यानी कि विभाज्य ओतक के पास क्या क्षमता होती है? डिवाइड करने की क्षमता होती है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जल्दी जल्दी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन मेरिस्टेम्स को किसी आर्टिफिशियल मीडियम में रखेंगे, यानी कि किसी कृत्रिम
मीडियम में रखेंगे। मीडियम को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, यानी कि हम इन्हें किसके अंदर रखेंगे, एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रखेंगे। जब आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर क्या रखा जाएगा, मेरिस्टेम्स। कौन कौन से आर्टिफिशियल मीडियम होंगे, उनके अंदर होगा अगार एंड ब्रोथ। आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर क्या क्या होगा, अगार एंड ब्रोथ। गाइस इसको याद कर लीजिए, अगार एंड ब्रोथ। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कैलस, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, मतलब कुछ एक पार्ट टाइप मिल जाएगा हमें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, वहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे, सेल्स होंगे, बहुत सारे टिश्यूज़ भी इकट्ठा होकर कुछ पार्ट जैसा कुछ बना रहे होंगे, ठीक है, उसको बोल देते हैं कैलस। कैलस को हम क्या करेंगे, हार्मोन्स के अंदर रख देंगे, मतलब हार्मोन्स का क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे, या इनको हार्मोन्स देंगे हम। कौन कौन से हार्मोन देंगे, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। क्यों देंगे, क्योंकि हमें ऑक्सिन से क्या मिलती है, ग्रोथ, और जिब्रेलिन से क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन। जो यहाँ पर हार्मोन थे उनका फंक्शन क्या है, ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन कराना। और अंत में हमें क्या मिल जाएगा, प्लांटलेट। क्या होते हैं प्लांटलेट, बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे होते हैं। क्या होता है, छोटे छोटे से पौधे। उसके बाद देख लीजिए इनका यूज़ क्या है, मतलब जो हमारा टिश्यू कल्चर है इसका यूज़ क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ हमें डिजीज़ फ्री प्लांट मिलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्लांट के अंदर ऐसी कौन सी टिश्यूज़ हैं, प्लांट के अंदर ऐसी कौन सी टिश्यूज़ हैं जहाँ पर वायरस नहीं पाया जाएगा। मेरे साथ दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, प्लांट के अंदर ऐसी कौन सी टिश्यूज़ हैं जहाँ पर वायरस नहीं मिलेगा। वो आंसर आपका बनेगा मेरिस्टेम्स। क्या बनेगा, मेरिस्टेम्स, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती है, और यहाँ पर वायरस नहीं आ सकता गाइज, यहाँ पर वायरस नहीं आ सकता। ये इतनी फास्ट डिवाइड होती रहती है कि यहाँ पर वायरस आता ही नहीं है। देखिए किस तरह से होता है, देखिए मान लीजिए एक प्लांट है, ये एक प्लांट का पार्ट है, ठीक है, मेरिस्टेम कहाँ पर होती है, टिप पर होती है। ये इतनी जल्दी डिवाइड करेगा, मान लीजिए यहाँ पर वायरस आया, वायरस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोबारा डिवाइड कर जाएगा, फिर यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा। कुल मिला के वायरस को टाइम ही नहीं मिलेगा इसके ऊपर अटैक करने को। गाइज अटैक कर सकता है वायरस, लेकिन वहाँ पर इतनी जल्दी वो रुक ही नहीं पाएगा, मतलब वायरस वहाँ पर ठहर ही नहीं पाएगा इतनी देर में, तो ये बहुत ज़्यादा डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बेसिक चीज़ समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर वायरस और डिजीज़ फ्री प्लांट हमें किससे मिलते हैं, टिश्यू कल्चर से मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेम क्वालिटी होती है प्रोडक्ट्स की, यानी कि मान लीजिए हमने किसी अच्छे प्लांट का क्या करा है, टिश्यू कल्चर करा रहे हैं, किसी अच्छे प्लांट का टिश्यू कल्चर करा रहे हैं, तो जो क्वालिटी पहले वाले प्लांट की थी वही क्वालिटी इधर होगी, क्योंकि इधर जो DNA है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद ये क्यों यूज़ होता है, ये होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाने के लिए। आपसे पूछ सकता है कि भाई टिश्यू कल्चर का मेन यूज़ क्या है, आपको आंसर देना भाई इससे ऑर्नामेंटल प्लांट उगते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट के एग्जांपल वैसे तो बहुत सारे हैं, एक मनी प्लांट बहुत फेमस एग्जांपल है, मनी प्लांट। गाइस ये वीडियो लेक्चर यहीं तक का था और ये चैप्टर भी यहीं तक का था। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, अपनी किताब में से पढ़ें, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ें। देखिए सबसे पहले आप क्या करें, NCERT को रीड करें। NCERT को रीड करने के बाद आप क्या करें, क्वेश्चंस लगाएं, और अगर क्वेश्चन नहीं बनते तो उन क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं, एक्सप्लेनेशन, उनको अच्छी तरह पढ़ लें। उसके बाद क्या करें, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ें, मतलब जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें से कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ लें, क्योंकि आपको AMU के टेस्ट में वो काम देंगे। और अगर आप जामिया की तैयारी कर रहे हो तो आपको तब भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। कुल मिला के आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है। सिर्फ बायो से, मैथ से, साइंस से, सिर्फ बायो से, मैथ से, केमिस्ट्री से टेस्ट क्लियर नहीं होगा, सबको एक बराबर लेवल पर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट को अपना मान के चलें, हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अगर कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो में दोबारा देखने का ऑप्शन होता है, आप इसे दोबारा देख लीजिए गाइज। चलिए गाइज, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हो सके तो घर पर रहिए, सैनिटाइजर और मास्क का भी प्रॉपर यूज़ करते रहें। टेक केयर, बाय।